नाजरीन, आपने अपने इर्द गिर्द यकीनन कोई ऐसा बंदा ज़रूर देखा होगा जिसका दिमाग बड़ी तेज़ी से चलता है। वो बात बात पे जोक मारता होगा और चीज़ों को बड़ी जल्दी समझ लेता होगा, और उसे देख के आप सोचते होंगे कि काश आपका दिमाग भी उतना ही तेज़ होता जितना उस बंदे का। अब मैं ये तो नहीं जानता कि इस वक्त आपका दिमाग कैसा है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स पर अमल किया तो आपका दिमाग उस बंदे से भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा जो आपको बहुत ज़्यादा ज़हीन और शातिर। पहले बात करते हैं IQ लेवल की। IQ लेवल का मतलब होता है इंटेलिजेंट कोशेंट, और माहिरीन इसे किसी बंदे की जहानत मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम मशहूर लोगों के IQ लेवल को देखें, यानी ऐसे लोग जो अपनी फील्ड में जीनियस माने जाते हैं, जैसे एलन मस्क या बिल गेट्स वगैरह, तो एलन मस्क का IQ लेवल 165 है, बिल गेट्स का IQ लेवल 160 है और आइंस्टाइन का IQ लेवल 162 था। एक एवरेज बंदे का IQ लेवल तकरीबन 85 से 110 के दरमियान होता है। अमेरिका में बसने वाले लोगों का एवरेज IQ लेवल 98 है। IQ लेवल के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कंट्री सिंगापुर को माना जाता है, जहाँ पे लोगों का एवरेज IQ लेवल 108 है। जापानी लोगों का एवरेज IQ लेवल 105 है, जबकि पाकिस्तानी लोगों का IQ लेवल 82 है, और पाकिस्तान इस हिसाब से दुनिया में 72वें नंबर पे है। इंडिया के लोगों का IQ लेवल 81 है और इंडिया दुनिया भर में 76वें नंबर पे है। अब ये देखते हैं कि IQ लेवल को मापा किस तरह जाता है। IQ लेवल को मापने के लिए जो फार्मूला डेवलप किया गया है वो इस तरह है: MA डिवाइडेड बाई CA मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे MA से मुराद किसी बंदे की मेंटल एज है, जबकि CA से मुराद बंदे की क्रोनोलॉजिकल एज है, यानी वो एज या उम्र जो आपके पैदा होने के बाद से अब तक की है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि फार्मूले में जो मेंटल एज का जिक्र है, तो ये मेंटल एज है क्या और इसे किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। सादा लफ्ज़ों में किसी बंदे की मेंटल एज को मापने के लिए ये देखा जाता है कि वो बंदा साइकोलॉजिकली यानी नफ्सियाती तौर पे कितना मैच्योर है और कितनी ज़्यादा बातों को जानता है। इसके अलावा उसके पास अपनी एज के हिसाब से कितना ज़्यादा नॉलेज है। अगर आप गूगल पे मेंटल एज टेस्ट लिख के सर्च करेंगे तो आपको मेंटल टेस्ट के फार्म वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन IQ लेवल मेजर करने के लिए अमूमन किसी एक्सपर्ट बंदे का टेस्ट हल किया जाता है, और इस टेस्ट के रिजल्ट्स भी कोई एक्सपर्ट बजाते हुए देखता है। अब जितना किसी का IQ लेवल ज़्यादा होता है, उसकी लर्निंग एबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। ज़्यादा IQ लेवल वाले लोग एकेडमिकली भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसे लोगों के कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा जहानत की वजह से ये लोग दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा कमा पाते हैं। अब देखते हैं कि असली जहानत या इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि चीज़ों या किताबों को रट्टा लगाने में भी किसी हद तक दिमाग का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब हम रट्टा लगाते हैं तो उसे भी याद रखने में हमारे दिमाग को मेहनत करना पड़ती है। लेकिन जहानत का असल मतलब ये लिया जाता है कि आपके अंदर सीखने की कैपेसिटी कितनी है, आप चीज़ों को कितनी जल्दी समझते हैं और इन नई समझी गई चीज़ों को कितना इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। और अगर आपको कोई नई चीज़ सीखनी पड़ जाए तो उस नई चीज़ को सीखने के लिए आप अपने पुराने नॉलेज को किस तरह फाउंडेशन या बेस के तौर पर इस्तेमाल करके ज़्यादा तेज़ी से नई चीज़ को सीखते हैं। अब क्या हम अपने IQ लेवल को बढ़ा सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब यस है। हमारा दिमाग न्यूरॉन कनेक्शंस को तब्दील करने की सलाहियत रखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हम वर्जिश करें तो हमारे जिस्म के मसल्स बढ़ते हैं और ज़्यादा मजबूत होते हैं। अगर हम अपने मसल्स को यूज़ ना करें तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे मसल्स नकारा होने लगते हैं, हमारे लिए थोड़ी सी मशक्क़त करना भी अज़ाब हो जाता है। इस तरह अगर हम अपने दिमाग को ज़्यादा अच्छी तरह और सलीके से यूज़ करें तो हमारा दिमाग भी ज़्यादा तेज़ होता है। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को इस्तेमाल ना करें, यानी कोई मुतालिया ना करें, कभी भी किसी बात पर गौर ना करें या किसी किस्म की क्रिएटिव थिंकिंग ना करें, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा दिमाग भी सुस्त हो जाता है, क्योंकि इस तरह हमारे दिमाग में मौजूद बहुत से न्यूरॉन कनेक्शन हरकत में ना आने की वजह से नकारा हो जाते हैं और ओवरऑल हमारा दिमाग और मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। अब IQ लेवल को बढ़ाया कैसे जाए? तो उसके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है जो एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं, और ये टेक्निक बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपके IQ लेवल को इंप्रूव करती है। इस टेक्निक में हमारे 5 सेंसेस यानी 5 हवास इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें हम हवासे हमसा भी कहते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी और सादा सी बात ये समझ लें कि ऐसा कोई भी काम जहाँ पे आपको अपना दिमाग खपाना पड़ता है आपके दिमाग और IQ लेवल को इंप्रूव करता है। लेकिन माहिरीन IQ लेवल को तेज़ी से इंप्रूव करने के लिए जो टेक्निक बताते हैं वो ये है कि आप जागती आंखों के साथ ख्वाब देखने की कोशिश करें। इसका मतलब यह है कि आप अपने तसव्वुर में चीज़ों को लाएं, अपने तसव्वुर में फ़र्ज़ी वाक़यात को लाएं, या अपने तसव्वुर में मुख्तलिफ़ किस्म के सीन क्रिएट करने की कोशिश करें। दूसरे लफ्ज़ों में चीज़ों या वाक़यात को इमेजिन करें। जैसे आप ये इमेजिन या तसव्वुर कर सकते हैं कि आप किसी बाहर के मुल्क गए हुए हैं, आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपने कारोबार में कामयाब हो चुके हैं, या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आपने किसी बंदे की मदद की है, यानी कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। अब आप जो कुछ भी इमेजिन करें उसे आपने बाकायदा महसूस करना है, यानी अपने 5 सेंसेस को यूज़ करने की कोशिश करनी है। जैसे आपने अपनी कामयाबी को विजुअलाइज करना है, यानी देखना है, इस तरह आपने अपने छूने के सेंस को इस्तेमाल करने का तसव्वुर करना है। हत्ता कि आपने ये भी तसव्वुर करना है कि आप चीज़ों को सूंघ रहे हैं, यानी जो कुछ आपने विजुअलाइज किया है वहाँ पर चीज़ों की स्मेल इस तरह की होगी। इस तरह आपने अपने तसव्वुरात में सारे हवास को इस्तेमाल में लाना है। रिसर्च के मुताबिक अगर आप ये एक्सरसाइज दिन में सिर्फ 15 से 45 मिनट तक कर लें तो आप 2 हफ्तों के अंदर अंदर अपने अंदर बेहतरी महसूस करेंगे।
اس ایکسرسائز کو کرنے سے کچھ ہی دنوں میں آپ کی نئے آئیڈیاز کریٹ کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی، آپ کی ریڈنگ ایبلٹی تیز ہوگی اور کوئی کام کرتے ہوئے آپ کی توجہ اور خیالات کہیں اور بھٹکنا بند ہو جائیں گے، اور یہ ساری باتیں امپروو ہونے سے آپ کی زندگی کی کوالٹی بھی امپروو ہوگی۔ آج کل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو اپنے دماغ سے امیجن نہیں کرتے، ہمارے خیالات کی پرواز تھوڑی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہمیں ہر چیز انٹرنیٹ پہ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ہمیں کچھ بھی امیجن نہیں کرنا پڑتا، اور نہ ہی ہمیں سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ امیجن کرنے کا ٹائم ملتا ہے۔ ہم اپنے دماغ کو بند رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنی فیلڈ کے جینیس لوگوں کی طرف دیکھیں تو ان کے اندر جو سب سے اہم خوبی پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ کسی آئیڈیا کو امیجن کر سکتے ہیں، اس آئیڈیا کو پریکٹیکلی کام کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، اس آئیڈیا کو فیوچر میں پورا ہوتا ہوا محسوس کر سکتے ہیں۔ اب جس بندے کو جہاز بنانے کا آئیڈیا آیا تھا، یقیناً اس بندے نے اپنے اس آئیڈیا کو ویژوالائز کیا ہوگا، اپنے آئیڈیا کو ایک زندہ حقیقت کی صورت میں محسوس کیا ہوگا، تب ہی جا کے کہیں وہ اس آئیڈیا کو حقیقت کا روپ دے پایا ہوگا۔